हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रेड एनालिसिस। आज का किस तरह से रहा। हम लोग जो पिछली बार डिस्कस किए थे तो मतलब मार्केट उस तरह से रिएक्ट किया या नहीं किया, और कल जो कि एक्सपायरी है, कल ट्यूसडे है, तो मार्केट कल किस तरह से रिएक्ट करेगा। और क्योंकि ये मतलब आप कह लो मंथ का पहला दिन है और लाइक पहला एक्सपायरी है, तो मार्केट कल किस तरह से रिएक्ट करेगा, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से। क्योंकि अपन सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, और कल हम लोग मार्केट किस तरह से टारगेट किए थे और आज मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया, क्या उसमें डिफरेंस था या नहीं था, और कल मेरा ट्रेड और आज का मेरा ट्रेड्स क्या क्या बन के निकला, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और कितना लॉसेस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। So let's straight dive into the market, and let's see the important levels and all very clearly, directly. And this is that market. So ये हम पहले से बना के रखें so that you वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसके लिए अपन पहले से ये सारा चीज़ों को ऑलरेडी बना के रख चुके हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि मार्केट हम लोग कल किस तरह से सोचे थे और मार्केट किस तरह से आज रिएक्ट किया। तो कल अपन बहुत ही इजीली हम लोग ये बोल चुके थे, ऑलरेडी समझ चुके थे कि मार्केट कल इधर गैप अप ओपन होगा और गैप ओपन होने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही रैली करेगा, एंड देन वन साइडेड ब्रेकडाउन देके एक रैली के साथ ह्यूज मोमेंट के साथ बढ़ सकता है, ह्यूज वॉल्यूम के साथ बढ़ सकता है। एग्जैक्टली वैसा तो नहीं हुआ, बट यस कहीं ना कहीं मार्केट फर्स्ट हाफ में चॉपी रहा। मतलब चॉपी नहीं कह सकते उसको, एक लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही घूम रहा था। बट नेक्स्ट हाफ में आप देखेंगे मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिया था, जो कि एक बहुत ही एक्सपेक्टेड मूव था मार्केट के थ्रू। और हम लोग इसको पहले से ही समझ चुके थे कि मार्केट किधर देगा, रेजिस्टेंस कौन सा, रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ने से या सपोर्ट को ब्रेकडाउन, सपोर्ट के पास ब्रेकडाउन से मार्केट किधर रैली दे सकता है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेक आउट से कहाँ पे वो रैली दे सकता है। तो इन सब चीजों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट हर कुछ अभी वीक है। और जो अपन को ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कैंडल जो अपन देखे थे, तो ये कुछ नहीं है, ये अपना आज साबित कर दिया कि ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग था एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे कोई भी लॉन्ग साइड ट्रेड या फिर लॉन्ग साइड बायर्स एंट्री नहीं किए हैं बड़े इंस्टीट्यूशन वाले। जो कि अब यहाँ पे आपको सेलिंग दिख रहा है, वही है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये एक्सपायरी दिन से पहले वाला चार्ट था सिर्फ इसके लिए। तो आज का मेरा ट्रेड कैसा रहा, ये सब हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। तो ये सिंपल मेरा 9 EM है, 18 EMA के ऊपर मेरा ट्रेड बनता है मेरे सेटअप के हिसाब से। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प था मेरा 1:3 के रेशियो के साथ। तो यहाँ पे तो अपन उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर, सॉरी, उस ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि अपन एसएल हिट ऑलरेडी हो चुका था। तो उस पे ये अपना पहला तो आप देखेंगे कि ट्रेड फेल हो चुका है। एंड देन दूसरा ट्रेड भी सेम वही, क्योंकि इस एरिया में अपन को लगा कि यहाँ से चलो एक सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं होगा। तो क्योंकि आप देखेंगे बहुत ही बुलिश काइंड ऑफ कैंडल दिखा अपने को, बट साथ में वॉल्यूम्स में अपन ध्यान नहीं दिए। एंड देन ऑप्शन प्रीमियम में वैसा खास मोमेंट था नहीं। बट यस, अगर ट्रेड हम ऑप्शन प्रीमियम को भी देख लिए होते ना, फिर भी हम इस ट्रेड में घुसते, क्योंकि मेरा सेटअप मेरे को अलाउ कर रहा था इधर घुसने को। तो अपने को घुसना ही था कहीं की। मेरे को अगर मेरा इंस्टेंट या फिर कह लो मेरे को अगर लगता है कि मार्केट में नहीं घुसना चाहिए एंड मेरा सेटअप कह रहा है, फिर भी हम घुसते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी नहीं तो कभी दिक्कत हो जाएगा। अगर हम मार्केट में नहीं घुसेंगे तो मेरा साइकोलॉजी खराब हो सकता है आगे चल के। सो आप देखेंगे यहाँ पे भी एक मार्केट रैली देने का कोशिश किया, बट ये रेजिस्टेंस लेवल था, उसको मेरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए था, वेट करना चाहिए था, क्योंकि क्लोजिंग आप देखेंगे यहीं पे था। तो एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एरिया था, बट यहीं से आप देखेंगे एक सडन फॉल दिया, एंड विच गेव अ कंप्लीट वेरी क्लियर काइंड ऑफ एसएल। और ये काफी अच्छा रहता है अगर आपको तुरंत एसएल मिल जाए तो। एंड देन वन थर्ड ट्रेड वाज देयर, जो कि सेम सपोर्ट लेवल पे मेरे को एक स्कैल्प करना था सिर्फ, क्योंकि मेरे को पता था कि कॉल साइड पे ट्रेड नहीं मिलने वाला, बट स्टिल आई जस्ट डिड बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू स्कैल्प द ट्रेड, एंड सेटअप भी बन रहा था। तो आई जस्ट लेट द ट्रेड गो एंड एग्जीक्यूटेड द प्लेस द ट्रेड। एंड देन आई गॉट द थर्ड ट्रेड विच वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मेरे को पता था भैया यहाँ पे अपने को सिंपल कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डरावना तो दिख रहा था, बट साथ में आप देखेंगे ऑप्शन प्रीमियम में इसके कॉल साइड में आपको मोमेंट नहीं दिख रहा होगा, कॉल साइड में उस तरीके का बर्स्टनेस नहीं दिख रहा होगा जितना पुट साइड में दिख रहा था। पुट साइड में भी वैसा कुछ खास नहीं था, बट जो
मेजॉरिटी आप अगर उन दोनों में अगर डिफरेंस करें तो वॉल्यूम्स आपको ज्यादा पुट साइड में दिखेंगे। अगर वो ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट को आपको पढ़ना आता है तो आपको जरूर समझ आएगा। तो सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम मेरे को जैसे ही कंफर्म किया एंड मेरा सेटअप बना, आई जस्ट टुक द ट्रेड एंड देन आप देखेंगे प्रॉपर 117 मेरे को पॉइंट्स का रैली मिला एंड सेम 1:3 के रेशियो पे था। और ये मेरा ये वाला ट्रेड 1:2 के रेशियो पे था जो कॉल साइड का था, इन ये 1:3 के रेशियो पे था। सेम, चलो ये भी ट्रेड अपना हो गया एंड देन एट द लास्ट मतलब मार्केट के लास्ट 5-10 मिनट में मेरे को दूसरा ट्रेड मिला विच वाज अगेन फॉर द शॉर्ट साइड। और ये रहा, आप देख सकते हैं कंप्लीट शॉर्ट साइड के लिए मेरा ट्रेड था, जो कि मेरे को पता है कि कल स्विंग मेरा होना है। कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या होगा, गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, ये अलग बात है। बट मेरा सेटअप मेरे को बोला कि अभी इधर से भैया कल भी गैप डाउन का सिनेरियो बन रहा है, तो आई जस्ट टुक द ट्रेड। मतलब उसको प्लेस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो ऑन है। और कल मार्केट किस तरह से खुलता है फिर वो जिधर भी रैली दे अपना प्रॉफिट हो या लॉस उधर अपने को लेके जाना है। एंड देन यू सी ये भी 1:3 के रेशियो पे है। और कल के लिए जो अपना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, क्योंकि अपन देखेंगे आप ये सारे जो ये हंसते हुए स्माइल्स वाले इमोजीज इसलिए क्योंकि कल भी मेरे हम लोग को पता है कि ये वीक है मार्केट। तो अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेजिस्टेंस। सपोर्ट पे अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते बट रेजिस्टेंस पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अपने कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे 23,500 या फिर 23,430, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 23,500 अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ओके, 23,600 अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा फॉर रेजिस्टेंस एरिया, जहां से मार्केट फिर से रेजिस्ट करके नीचे की ओर गिरे। एंड देन यू हैव 23,430। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गए। और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो अपना सपोर्ट लेवल है वो 23,350 है। देन यू हैव 23,310 एंड देन यू हैव 23,350, सॉरी 250। तो ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। और जो हम लोग अगर बात करें कि जो इंपॉर्टेंट रेंज, पूरे कंप्लीट रेंज की बात करें, तो कंप्लीट रेंज में आपको देखो ये 23,500, सॉरी 23,500, दिस वन इज द 23,500, ये से लेके यहाँ 23,310, ये मेन एरिया है। इस एरिया को आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है कल के मार्केट में, कि कल ये इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट एरिया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट अगर दिखे तो उस पर डायरेक्टली ट्रस्ट ना करें, थोड़ा सा मार्केट को वेट करने दें। उस एरिया में कंसोलिडेशन हो या फिर कुछ भी हो उसके लिए वेट करें, और उसके बाद जैसी कंफर्मेशन मिलता है आपके सेटअप से या फिर प्राइस एक्शन से, स्ट्रेट जस्ट एंटर द ट्रेड विथ अ प्रॉपर एसएल एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो ये था अपना आज का ट्रेड, ये रहा। अब सेम, अब यही ट्रेड जो है वो कंप्लीट कल किस तरह से रिएक्ट करेगा ये सब हम लोग देखेंगे। और फिलहाल इन इम्पोर्टेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, इन इम्पोर्टेंट लेवल्स पे ध्यान रखेंगे और इन्हीं पे आगे बढ़ेंगे, इन्हीं पे अपना ट्रेड परफॉर्म करेंगे। एंड विल नॉट जस्ट डू अ रैंडम ट्रेड्स, और आप भी मत करना, बिकॉज यू नो एसएल जब हिट होता है ना तो फिर रैंडम ट्रेड्स ही दिखते हैं। तो रैंडम ट्रेड्स पे बिल्कुल भी फोकस मत करना। अगर एसएल हिट हुआ तो चुपचाप से एसएल लेके निकल जाना एंड देन वेट फॉर द सेटअप टू फॉर्म एंड जस्ट ट्रेड ऑन दैट। एंड दैट्स इट। आई थिंक इससे ज्यादा लंबा करना नहीं है हम लोग को वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो है, तो लेट्स कीप इट वेरी शॉर्ट। एंड क्या, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इस पे ध्यान रखना है और इसी के ऊपर अपने को काम करना है। सो अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।